हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ फन साइंस एंड मैथ्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम दो क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, खरीफ और रबी क्रॉप्स। तो आज हम खरीफ और रबी क्रॉप्स में डिफरेंस समझेंगे। जब हम डिफरेंस समझ रहे हैं तो हम उनकी डेफिनेशन को भी हम कवर कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन कीजिए, तो आप दोनों ही डिफरेंस बिटवीन का कंटेंट लिख सकते हैं, और अगर डिफरेंस बिटवीन पूछा जा रहा है तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं खरीफ क्रॉप की। एक सिंपल ट्रिक है जो मैं यूज़ करती हूँ याद रखने के लिए, कि जो राइस होता है यानी चावल जो होता है वो एक ऐसा क्रॉप होता है जिसे स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है। यानी जब चावल की खेती की जाती है तब खेतों में पानी भरना पड़ता है क्यारियाँ बनाकर, क्योंकि एक पैडी क्रॉप है, उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आसानी से हमें पानी कब मिलेगा? बारिश के मौसम में। बारिश मानसून सीजन में ही होती है, तो इन्हें कहा जाता है मानसून क्रॉप। इस तरीके से हम खरीफ क्रॉप को याद रख सकते हैं, और ठीक उसका जो विपरीत पार्ट होगा, मतलब अल्टरनेटिव पार्ट जो होगा वो रबी क्रॉप होगा, उस तरीके से याद रख सकते हैं। तो देखिए, खरीफ क्रॉप को कब शो किया जाता है? ये शुरुआत होता है अप्रैल मई से, यानी जो हम हार्वेस्ट करते हैं होली पर, उसके ठीक बाद इसकी बिगिनिंग होती है। यस, और इसे हार्वेस्ट करते हैं हम दिवाली के समय, मतलब दिवाली के ठीक पहले वाले समय की बात अगर हम करें तो सितंबर अक्टूबर के मंथ में हम इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। यस, अब चलते हैं रबी क्रॉप पर। तो रबी क्रॉप को सोन किया जाता है, यानी बोया जाता है उनके बीजों को एंड ऑफ द मानसून, यानी बारिश खत्म होने के बाद, यानी सितंबर अक्टूबर के बीच, और हार्वेस्ट किया जाता है मार्च अप्रैल के बीच। अब जो कि खरीफ क्रॉप जो पूरा सीज़न है जिस समय में वो रहते हैं, देखिए अप्रैल मई के बाद आता है बारिश का सीज़न, जून जुलाई अगस्त तक बारिश रहती है, सितंबर में भी काफ़ी बारिश होती है, तो इन्हें कहा जाता है मानसून क्रॉप। और रबी क्रॉप का जो ग्रोइंग पीरियड है वो कब है? विंटर में और स्प्रिंग में, तो इसलिए रबी क्रॉप को कहा जाता है विंटर क्रॉप, और स्प्रिंग क्रॉप दोनों कहा जाता है। अब खरीफ क्रॉप जो कि बारिश पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, इसलिए रेनफॉल पैटर्न्स पर, यानी अगर ज़्यादा रेनफॉल होती है कम रेनफॉल होती है, उस प्लेस पर स्पेसिफिक होने वाली रेनफॉल पर काफ़ी डिपेंड करता है। वहीं रबी क्रॉप रेनफॉल पैटर्न से अफेक्ट नहीं होता है। हर जगह की एक रेनफॉल पैटर्न से, लेकिन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लास्ट 3 ईयर्स में वहाँ कितने सेंटीमीटर्स में रेनफॉल हुई है। इस पैटर्न्स को हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट करके नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग, और फिर हम प्लानिंग करते हैं हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड। यस, खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करें तो उसे बहुत सारा पानी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि राइस के एग्जाम्पल से मैं हमेशा इसे याद रखती हूँ, और चावल को बहुत सारा पानी चाहिए, यानी पानी भरकर उसे उगाया जाता है, क्यारियाँ बनाई जाती है खेत में, और उसमें पानी भरकर उगाया जाता है। अगर आप लोग उसकी एक पिक्चर सर्च करेंगे राइस की कल्टीवेशन की या पैडी क्रॉप्स की, तो वो आपके लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसे हॉट वेदर लगता है, हॉट मतलब जो एक ड्राई एनवायरनमेंट होता है उसमें वो ग्रो करते हैं। वहीं रबी क्रॉप जो होते हैं उनमें सीड जर्मिनेशन के लिए तो गर्म एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मतलब पौधे का बड़ा होना, उसमें सीड्स आना, फ्लावरिंग होना, और सारी जो प्रोसेस है डेवलपमेंट की, वो सब कोल्ड क्लाइमेट में होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो खरीफ में हमेशा चावल को याद रखिए, और बारिश में भुट्टे आते हैं तो भुट्टे से मेज़ याद रखिए, कॉटन, बाजरा ये याद रखिए। रबी यानी इसमें आते हैं गेहूँ, ग्राम, पी, बारले। तो आप सब याद कर सकते हैं कि जब मार्च का मौसम होता है, मार्च के मौसम में हम उम्बिया सेक के खाते हैं होली के दिन, इस होलिका में सेक कर खाते हैं, तो वो चावल के हरे वाले बीज रहते, मतलब हरा वाला पोर्शन रहता है, पार्ट रहता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि वो हार्वेस्ट कब हो रहे हैं, मार्च अप्रैल से, तो वो रबी। इस तरीके से कुछ चीज़ों को आप कनेक्ट करके रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। Thank you for watching. Please do like, share and subscribe my channel.